अब यहां पर हम ये समझते हैं कि वास्तव में अगर देखा जाए कि I इक्वल टू क्यू बाय टी हो गया। अब सोचने वाली बात यहां पर यह है कि भैया इलेक्ट्रॉन होते कितने हैं, ठीक है। तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक कूलाम में, ये याद होना चाहिए, एक कूलाम में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन, बात समझ में आई? एक कूलाम बराबर से 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर से होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। फिर से और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन थे ना, तो एक इलेक्ट्रॉन पर, यहां पर इलेक्ट्रॉन बहुत सारे, अभी पता चलेगा कितने इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश रहेगा वो 1.6 × 10⁻19 कूलम रहेगा। लेकिन एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6.25 × 10⁻18। कई बच्चे ये समझते कि यार सर कभी माइनस लिख रहे हैं, कभी प्लस लिख रहे हैं, है ना। हमने 9th क्लास में तो इतने बड़े बड़े आंकड़े पहली बार देखे, 10th क्लास में, ठीक है। तो इसको समझना बिल्कुल सिंपल है। देखना, एक कूलम बराबर से मैंने क्या लिखा? एक कूलम। कंफ्यूज नहीं होना अभी। कई बच्चे बोलते हैं कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है, ये बहुत बड़ा है और ये अंक जो मैंने लिखा है यहाँ पर ये बहुत छोटा है। देखना कैसे। एक कूलम बराबर से क्या होता है? 6.25 × 10⁻18। इसका मतलब मालूम है कितना है? 6.25। चलो ये 10⁻18 है ना, तो ये दशमलव को हटा देता हूं, 2 अंकों के बाद 625 × 10⁻16। क्या किया? 2 जीरो को हटा दिया तो 2 अंकों के बाद दशमलव हट गया। फिर ये भी बोल सकते हैं 6 2 5 0 0 0। कितने जीरो? ये पूरे 16 जीरो रहेंगे। अब ये टोटल जीरो रहेंगे, वो कितने? 16। आप जोड़ लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, है ना। वो देख लो आप कितने हैं। तो आप सोच सकते हैं कि एक कूलम में इतने सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितनी बड़ी संख्या होगी। इसी प्रकार से अगर इसको समझना है तो कितनी छोटी इकाई है ये समझना। एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होगा वो कितना होगा? 1.6 × 10⁻19 कूलम। देखिए 1.6 डिवाइडेड बाय, ये ऋणात्मक घात है ना, इसको नीचे लाएंगे। कंफ्यूजन नहीं किए भैया, है ना भाई। कंफ्यूजन क्या, छोटी छोटी सी बातें है ये, है ना। और छोटी छोटी सी, ये नीचे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? धनात्मक। छोटी छोटी सी बातें है, इसमें कोई ज्यादा तुक नहीं है। लेकिन इसी में अगर कंफ्यूजन रहेगा तो फिर अपन बड़े काम नहीं कर पाएंगे, बड़े न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे, बड़े कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाएंगे। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसमें आवेश कितना होता है? तो 10⁻19। इसका मतलब ये हुआ कि 1.6 डिवाइडेड बाय 19 जीरो लगा दो। 1 2 3 4 5 6 ऐसे 19 जीरो लगा दो। अब सोच लो, किसी संख्या को अगर आप 10 से भाग दोगे कितनी छोटी होगी, और 100 से भाग दोगे तो और छोटी होगी, 1000 से भाग दोगे तो 1 का 1000वां भाग हो गया। यहाँ पर 19 जीरो है ना। तो 1.6 को हम इससे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार आप देख लो और उससे भाग दोगे तो कितना छोटा सा भाग बनेगा। मेरे ख्याल से हम सूक्ष्मदर्शी से भी उसको देखना मुश्किल हो जाएगा। वो इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी वगैरह होगी, इतने छोटे भाग को हम देख पाएंगे। तो इतना छोटा इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है और एक कूलम में इतने सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन होने के कारण ही तो विद्युत प्रवाह, हमने स्विच ऑन किया और बल्ब जल गया। हमें पता ही नहीं चलता स्विच ऑन करने में और बल्ब जलने में के बीच में कितना समय है। कुछ आंशिक समय में तुरंत बल्ब जलने लगता है। तो इतना इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव होता है और कंटिन्यूअस ये प्रोसेस चलती रहती है, ठीक है। अच्छा, जो हमने यहां पर बात की है जो एम्पियर की, तो ऐसा नहीं है कि जो एम्पियर है वो उससे छोटी भी यूनिट है, ठीक है। न्यूमेरिकल में हमें जरूरत पड़ेगी। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि 1 रो एम्पियर बराबर से 10⁻³ एम्पियर होता है। और 1 माइक्रो एम्पियर बराबर से 10⁻⁻⁶ एम्पियर होता है। इसको भी समझना, ठीक है।
कितनी छोटी यूनिट है, एम्पियर की कितनी छोटी यूनिट बनाई है यहाँ पर ये समझना। देखना इधर हम समझने की कोशिश कर, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये तो खैर 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है और ये छोटी छोटी सी चीजें हैं। 8th क्लास में आपको मालूम होना चाहिए सारी बातें, लेकिन आपको एक अनुमान लगना चाहिए कि ये इकाइयां कितनी होती है। देखना हमने क्या लिखा है यहाँ पर, 1 मिली एम्पियर बराबर से 10⁻³ एम्पियर। इसका तिर्यक गुना अगर मैं इधर करूं तो 1/10⁻³ माइक्रो मिली एम्पियर बराबर से 1 एम्पियर। सही किया क्या मैंने? ये 10⁻³ है, इसका तिर्यक गुना करके इसके नीचे ले आया और ये नीचे से ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 10⁻³ मिली एम्पियर बराबर से 1 एम्पियर। 10⁻³ मतलब 1000 हो गया, मिली एम्पियर बराबर से 1 एम्पियर। देखिए 1000वां भाग मतलब 1 एम्पियर का 1000वां भाग मतलब जैसे 1 किलोग्राम होता है ना, 1 किलोग्राम का 1000वां भाग क्या होता है, 1 ग्राम होता है, क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम। तो 1 किलो का और 1 ग्राम का जितना अंतर है उतनी ही इकाइयों का अंतर है। इसी प्रकार से अगर हम माइक्रो एम्पियर की अगर बात करें तो यहां पर कितने हैं, 10⁻6 है, तो यहां पर 10⁻6 लगा दो, 10⁻6 लगा देंगे तो मतलब 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो 10 लाख। अगर 1 एम्पियर के 10 लाख टुकड़े करेंगे तो इतनी छोटी इकाई है। न्यूमेरिकल में अपने को जरूरत पड़ेगी और वैसे भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए हमें मालूम होना चाहिए। तो ये ओवरऑल अभी तक हमें क्या क्या मालूम होना चाहिए, जो विद्युत प्रवाह होती है, इलेक्ट्रॉनों की दिशा, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत विद्युत धारा प्रवाहित होती है। क्लियर, ठीक है। पहली बात तो हमें विद्युत परिपथ की परिभाषा मालूम होना चाहिए कि क्या बोलेंगे, किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत धारा की परिभाषा मालूम होना चाहिए कि एकांक समय में जितना आवेश प्रवाहित होगा उसको क्या बोला जाता है, विद्युत धारा कहा जाता है। एकांक समय में मतलब 1 सेकंड में जितना इस परिपथ से विद्युत आवेश प्रवाहित होगा उसको क्या बोला जाएगा, विद्युत धारा कहा जाएगा। इसके बाद में ये मालूम होना चाहिए कि 1 कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 यूनिट 10⁻18 होती है। ये सब नोट करते हुए जाएंगे आप और इसको याद भी रखेंगे, ठीक है, क्योंकि याद रखने वाली बात है। एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश की मात्रा होती है वो होती है 1.6 × 10⁻−19 कूलाम होती है। और कितनी छोटा कितना बड़ा मैंने यहाँ पर समझा दिया। अच्छा, इसके बाद में एम्पियर जो है, एम्पियर की भी छोटी इकाई होती है। 1 एम्पियर बराबर से 1000 मिली एम्पियर और 1 एम्पियर बराबर से 10 लाख माइक्रो एम्पियर होता है। और बल्कि हम इस रूप में समझेंगे इसको, इस रूप में याद रखना 10⁻³ 10⁻⁻6। तो इस प्रकार से हमने यहां पर समझा और इस आधार पर जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए हैं उन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, लिखते हैं और उसको समझते हैं। एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ, उस एग्जाम्पल को भी करेंगे, उदाहरण को करेंगे और एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिए उसको समझ देखना। इस चैप्टर में एक एक चीज पढ़ेंगे, हम समझेंगे, लेकिन आपको स्किप नहीं करना है, इसको नोट करते हुए चलना है, याद रखना है, इतना याद रखना है, फिर उसके आगे का देखना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में पूरा चैप्टर पढ़ना है, एक दिन में नहीं पढ़ना है। आपने इतना वीडियो देखा, इसके बाद में जो क्वेश्चन दिए उसको कंप्लीट किया, एक बार रिवीजन किया, कोई कंफ्यूजन है तो वीडियो को फिर से देखा और देखने के बाद में फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो फिर आपने नोट किया हुआ, फिर उसको याद रखा और फिर अच्छा, न्यूमेरिकल बड़े आसान है इसके, ठीक है, आसान है। और आसान तब रहेंगे जब ये सारी बातें हमें मालूम रहेगी। न्यूमेरिकल यहीं पर रुकता है, इसका इकाइयों का प्रॉपर तरीके से हमें अगर नॉलेज न हो तो मैं कर लेता हूं कभी कभी ऐसा, तो मेरे को बहुत बार करंट आ भी जाता है। तो गलतियां क्या है देखना, इसमें अगर मैं मान लिया जाए कि ये कांच की छड़ फंसा हुई, इसमें ये कांच की छड़ फंसाई, करंट नहीं आया। टेस्टर देखा होगा आपने, टेस्टर को इसके अंदर फंसाया तो इसके अंदर एक इंडिकेटर होता है, वो जलने लगता है लेकिन हमें करंट नहीं आता है। उसका कारण क्या है, जो टेस्टर है, टेस्टर होता है वो करंट को चेक करने के लिए, तो उसमें क्या है, प्लास्टिक लगा होता है ऊपर,
तो प्लास्टिक के कारण हमें करंट नहीं आता। कांच की छड़ फंसाऊंगा तो कांच की छड़ में भी करंट नहीं आएगा। मैं अगर इसमें पेन डालूंगा तो पेन में भी करंट नहीं आएगा, क्योंकि ये भी क्या है, प्लास्टिक का बना हुआ है, कांच का बना हुआ है। ठीक है, अगर इसी में अगर मैं लोहे की छड़ को फंसाऊंगा तो जोर का झटका लग जाएगा। तो ऐसा क्यों? यहां पर हमारे पास में क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है कि चालक और कुचालक। ठीक है, तो ये क्या है, कुचालक। ठीक है, कुचालक क्या है, इससे विद्युत प्रवाह नहीं हो सकती है, और क्यों नहीं हो सकती है उसके बारे में हम अभी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सारी बातें हम समझेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप में। अच्छा, अगर मैं इस वायर को इस सिरे में लगाऊं और यहां पर दूसरे सिरे को पकड़ लूं तो झटका लगेगा। ठीक है ना, तो क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, विद्युत का चालन संभव है। ठीक, अच्छा, क्या हुआ कि मैंने इससे रगड़ा तो इसमें क्या आवेश उत्पन्न हुआ, और आवेश उत्पन्न हुआ तो हमारा शरीर क्या है, चालक है कि कुचालक है? क्या है, हमारा शरीर क्या है, विद्युत का चालक है। क्यों चालक है, कैसे पता चला? एक बार अभी मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था, न्यूज़पेपर में एक न्यूज आई थी कि एक परिवार था, और परिवार में एक लेडी जो थी, घर में जो लेडी थी, उसने क्या किया, वो वॉशिंग मशीन में उसको करंट आ गया, कुछ रिपेयर भी करने लगी थी वो, मशीन कुछ जाम वाम हो रही थी, तो उसने खोल के देखा, उसको